अस्सलाम वालेकुम। नादिया कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं और ख़ावर हम दोनों आपसे मिलना चाह रहे थे। मुझसे? जी, वो दरअसल जब से ख़ावर को पता चला ना कि गाड़ी आपने तोहफ़े में दी है, तो वो चाह रहे थे कि मिल के आपका शुक्रिया अदा कर दें। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद सोच रही थी कि आपको फ़ोन करूँगी। मुझे? हाँ, मैं सोच रही थी आपको और ख़ावर भाई को डिनर पे इनवाइट करूँ। कब फ्री हैं आप लोग? नहीं, नहीं प्लीज़ रहने दें, आपने पहले ही इतना कुछ किया है हमारे लिए। हमें डिनर पे बुलाना चाह रही हैं। अच्छा भाई, देखो तुम्हारी दोस्त है, इनकार नहीं कर सकते, बुरा ना मान जाए ना। चलें ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कह रही थी कि मैसेज कर देंगी कहाँ मिलना है। बेहतरीन, मजा आएगा। तुम अजीब बेवकूफ लड़की हो। देखो, ऐसी दोस्तों से ना बिल्कुल बना के रखते हैं, किसी बात से इनको इनकार नहीं करना चाहिए। वक्त आने पे ना ये बहुत काम आते हैं पैसे वाले लोग, ख्याल रखा करो। जी। तुम लंच पे नहीं आए, मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। मूड नहीं है मेरा। एक ही घर में हम दो अजनबी की तरह क्यों रह रहे हैं? एक दूसरे के साथ बातें शेयर करनी चाहिए और तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए मो। मैं शानी के सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। इसी तरह सोचती रहोगी तो एक ना एक दिन अपने फैसले पे पछताओगी। आप क्यों चाहती हैं कि मेरे पछतावे का सफर अभी से शुरू हो जाए? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे पछतावे से। शानी सिर्फ उसको अपनाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेता, तब तक मुझे मेरी मोहब्बत को आजमा लेने दें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है वैस, ये आप मुझे दीजिए, मैं इसको देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। ये मेरी टेबल पर है, अभी मुझे थोड़ा सा उसको रिव्यू करने दीजिए। आधे घंटे में आप उससे फाइल ले जाइए, ठीक है? थैंक यू। हेलो। हाय। कल शाम क्या मसरूफियत है तुम्हारी? कुछ खास नहीं, आप बताइए।
मैं अभी नादिया से बात कर रही थी। मैंने उसे डिनर पे इनवाइट किया खावर भाई के साथ। मैं चाह रही थी कि तुम भी उन्हें मेरे साथ वेलकम करो। अब इसकी क्या जरूरत थी? उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करें ना। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं मना करता आपको इनवाइट करने से। लेकिन आपको तो हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। हमेशा तो नहीं की, तुम करने ही नहीं देते। आई एम सॉरी शांजे, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा। इट्स ओके, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। बात वैसे इतनी बड़ी होती नहीं है जितना तुम गुस्सा करने लगते हो। आपको तो हर बात मामूली लगती है अम्मी। जब नादिया ने आपको बताया था कि शांजे से उसका राब्ता हुआ है, तो आपको समझाना चाहिए था ना उसे। आपको कहना चाहिए था उसे कि वो राब्ता खत्म करे शांजे से। शांजे उसे दोस्त समझती है बेटा, बल्कि मेहंदी की रात तो वो सबसे कहती फिर रही थी कि नादिया मेरी बहनों की तरह है। अम्मी ये छोड़ें कि वो क्या कहती फिर रही है, आप वो सुने जो मैं आपसे कह रहा हूं। बेटा अब तो हाँ कर दी ना, अब कैसे मना कर सकती हूँ। नादिया को खुद मना करना चाहिए था। इस दावत से तुम्हें क्या मसला है? नादिया और खावर तो वैसे भी उसके घर जाना चाह रहे थे। वो क्यों? खावर कह रहे थे कि घर जाकर शुक्रिया अदा करना चाहिए गाड़ी देने पर। अम्मी खुदा का वास्ता आप नादिया को कहेंगे खावर भाई को इस मामले से दूर रखें। अच्छा मैं कह दूंगी बेटा, लेकिन इनकार नहीं होता ना जब कोई इतने प्यार से बुलाता है। हो सकता है इनका, मैंने भी तो किया है ना, मुझे भी तो बुलाया था उसने। तुम्हारी तरफ से तो शांजे की हर बात पर इनकार है। जितना खर्चा शांजे ने नादिया की शादी के लिए कर दिया है ना, उसके बाद हम उसके सामने सर नहीं उठा सकते। इनकार करने से तो कहीं बेहतर है कि सर उठा के बात कर लिया करो। मतलब ये कि शांजे को जो कुछ करना था वो तो कर चुकी, हम उसके एहसानों का बदला नहीं उतार सकते। लेकिन कम से कम उसका दिल तो ना दुखाएं। वो तुम्हारे बहन और बहनोई को इज्जत दे रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। उनके साथ वो तुम्हें भी बुला रही है तो तुम्हें क्या मसला है जाने में? अम्मी मेरा ये मसला है कि मैं नहीं चाहता कि खावर भाई को ये पता चले कि हम शांजे के साथ क्या कर रहे हैं। इतनी शर्म आ रही है तो फिर चले जाओ उनके साथ, ताकि वहां कोई ऐसी बात ना निकले। यूं भी ये सोचकर कि वो हमारे साथ क्या कर रही है, इस पे शर्मिंदा होने से बेहतर है कि तुम ये सोचो कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। आपने खामखा इतना तकल्लुफ कर दिया, हम तो अभी तक पहला आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सके। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया गाड़ी देख के। जाहिर है मुझे अंदाजा है कि अब इन लोगों की हैसियत नहीं है गाड़ी देने वाली। फिर नादिया ने बताया कि आपने भेजी है, फिर तो मैं हैरान ही हो गया कि दुनिया में आज भी ऐसी दोस्तियां पाई जाती हैं। खावर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार? भाई बहुत हैरान हूं, आप जैसी इतने बड़े घर की बेटी और अल्लाह ने आपको मोम जैसा दिल दिया है।
नादिया आपकी बहुत तारीफ करती है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इनसे शादी हुई आपकी। सुन लिया आपने? आप तो मेरी बात मानते ही नहीं है। भाई अब तो मानना पड़ेगा, अब तो शानज़े ने इस बात पे मोहर लगा दी। अब तो वाकई अपनी खुशनसीबी पे ना यकीन हो गया मुझे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ गो रहूंगी कि आप साथ रहें और खुश रहें। आमीन आमीन। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आपने अभी तक शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? भाई इस बात का तो यकीन है मुझे कि एक से एक बड़ा रिश्ता आया होगा आपके लिए, नहीं? खबरी को टाइम है बात करने का। लो, इसमें ऐसी क्या बात है? मेरी छोटी बहनों जैसी है इसलिए पूछ लिया। आपने माइंड तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, देख लो भाई, शानज़े ने माइंड नहीं किया। ये ना हो घर जाके ना मुझ गरीब पे जो है ना मुझे डांटना शुरू कर देना इस बात पे। आप मेरी डांट खा ही ना लें खाबर। एक्चुअली मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और अपना बिजनेस मुझे हैंड ओवर करके वो बाहर सेटल होना चाहते हैं। तो मतलब आप अकेली संभाल लेंगी सारा बिजनेस? वो चाहते हैं कि मैं और मेरा लाइफ पार्टनर मिलके सब कुछ संभालें, लेकिन शायद अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई होप आई एम नॉट लेट। Of course you're not. Thanks for coming. तुम कैसे अचानक आ गए भाई? मैंने इनवाइट किया था शानी को। मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलके आप दोनों को वेलकम करेंगे, लेकिन शानी की ऑफिशियल मीटिंग थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आप लोग बैठिए ना, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? खाने क्यों नहीं शुरू किया अब तक? बस वो बातों में ख्याल नहीं रहा। तुम्हारा वेट कर रही थी। इसी तरह सोचती रहोगी तो एक ना एक दिन अपने फैसले पे पछताओगी। आप क्यों चाहती हैं कि मेरे पछतावे का सफर अभी से शुरू हो जाए? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे पछतावे से। शानी सिर्फ उसको अपनाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेता तब तक मुझे मेरी मोहब्बत को आजमा लेने दो। मुझे तो खाना बहुत पसंद आया। हाँ, मजे का था। वैसे तुम मानो या ना मानो, शानी के आने के बाद ना शानज़े की सारी तवज्जो शानी की तरफ थी। मुझे लग रहा था हम ऐसा फॉर्मेलिटी के तौर पे बैठे हुए हैं, असल दावत तो शानी की थी। फजूल के अंदाजे मत लगाया। अच्छा ना मानो, आने वाला वक्त बताएगा, मैं सच कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। सॉरी आंटी, वो वक्त का पता ही नहीं चला। आप अभी तक सोई नहीं, जाग रही हैं? नहीं, तुम क्या चाहते हो मैं सो जाऊं और तुम दोनों सैर सपाटे करते रहो? नहीं, को बता के तो गए थे कि शानज़े ने दावत पे बुलाया था। नादिया से कहो कि अब बड़े लोगों से ताल्लुक खत्म करें। ये ताल्लुक निभाना आसान नहीं होता। माँ आप सही कह रही हैं कि बड़े लोगों से ताल्लुक निभाना आसान नहीं होता, लेकिन बड़े लोगों से ताल्लुक का फायदा भी बड़ा होता है। क्या मतलब? समझाऊंगा वक्त आने पर, तो आपको समझ में आएगी ये बात। ये लड़का तो पागल हो गया है। बीवी की सहेली की दावतें खाकर भी खुश हो रहा है। आप उस दिन शादी से जल्दी वापस चली गई थी। मुझे तो जब से आपकी फिक्र लगी हुई है। आप बैठे, मैं जरा चाय बना रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? शानी से कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तो मेरी बेटी से हुई कि एक एहसान फरामोश इंसान से मोहब्बत कर बैठी। जब
अंदाजा नहीं था कि आप लोग मेरी बेटी का कितना फायदा उठा रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं। हम तो बहुत एहसानमंद हैं आपके और शानजे के। नजर उठा के बात भी नहीं कर सकते। रही बात शानी की, तो वो भी एक दिन तस्लीम कर लेगा शानजे की मोहब्बत को। आप यकीन करें मेरा। शानी की अपनी क्या हैसियत है कि एक दिन वो मेरी बेटी की मोहब्बत को कबूल करेगा? मैं ऐसी कोई बात करने नहीं आई। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आई हूं कि आप जल्द से जल्द अपने भाई की बेटी से शादी कर दें उसकी, ताकि मेरी बेटी उसके इंतजार में हर अच्छे प्रपोजल को रिजेक्ट ना करे। लेकिन हमारा तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो बना ले। जो काम सालों बाद करना है वो बेशक अभी कर लेना। छोटा मुंह बड़ी बात। अभी आपने खुद कहा कि शानी की कोई हैसियत नहीं है। ये हैसियत ही तो हमें रोकती है शानजे के बारे में सोचने से। जब मेरी बेटी की आंखों में ख्वाब जगा रहे थे तब तो हैसियत के बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने। देखिए एहराम जुनून।